हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं इंटीजर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 2 करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है ये जो ए बी सी पार्ट यहाँ पे दिए गए इसमें से कौन सा नंबर है जो राइट में है। तो अगर यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बनाया, आप लोग को पता रहेगा कि जो भी नंबर जो लेफ़्ट में आता रहता है वो छोटा छोटा नंबर होता जाता है। जैसे यहाँ पे 4 है और इसके लेफ़्ट में 3 है जो इससे छोटा है। 3 के लेफ़्ट में 2 वो उससे छोटा है। 2 के लेफ़्ट में 1 1 2 से छोटा है। मतलब आप लोग को पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे नंबर इस तरफ जा रहा है वो छोटा छोटा होते जा रहा है, और नंबर अगर राइट पे जाता है तो नंबर बड़ा होते जाता है। तो इन लोग ने पूछा है कि कौन सा नंबर है इन दोनों में से राइट में। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि जो बड़ा नंबर रहेगा वो राइट में रहेगा, क्योंकि जो बड़े नंबर होते हैं वो कभी भी राइट में रहते हैं। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो छोटे नंबर है वो सब धीरे धीरे लेफ्ट में ही है। जैसे ज़ीरो के लेफ्ट में -1 जो ज़ीरो से छोटा है, -1 के बाजू में है लेफ्ट में है, सॉरी -2 वो -1 से छोटा है। तो अगर हम लोग ढूंढ इन सब नंबर्स में बड़े नंबर ढूंढ ले तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो राइट में, क्योंकि कभी भी बड़ा नंबर जो रहता है वो राइट में रहता है। तो यहाँ पे मैं 2 और 9 में देख लूँ तो बड़ा नंबर है 9। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि 2 तो इस तरफ है, 9 तो आगे रहेगा। मतलब अगर नंबर लाइन को मैं और एक्सटेंड कर तो 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 जो है वो राइट में है, 2 जो है 9 के लेफ्ट में है। मतलब इस तरफ है, 9 इधर है तो 9 के इस तरफ है। तो अगर हम लोग इन सारे नंबर्स में अगर बड़े नंबर ढूंढ ले तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वही बड़ा नंबर ही है राइट में। तो यहाँ पे जो 9 नंबर है वो बड़ा है तो मतलब वो राइट में है। यहाँ पे बड़ा नंबर है -3 जो इस तरफ है, -3 इस तरफ है, -8 तो आगे आएगा, -3 इस तरफ है कि जिससे हम लोग को पता चलता है कि -3 जो है वो राइट में, -8 के राइट में है। तो ऐसा हम लोग को सारे नंबर्स में बड़ा नंबर ढूंढना है। तो मैं एक बार अच्छे से सारे आंसर्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस के, इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स के आंसर जो है मैंने लिख दिया है। बस आप लोग को इतना करना है कि ये जो दो दो नंबर दिए इसमें से बड़ा नंबर जो ढूंढना है वो ढूंढ के आप लोग को इसमें लिखना है। बड़े नंबर जैसे 2 9 में बड़ा नंबर है 9, तो मैंने 9 आंसर लिख दिया, क्योंकि जो बड़े नंबर रहते हैं वो राइट में रहते हैं। और -3 और -8 में -3 बड़ा है क्योंकि उसका साइन जो है वो नेगेटिव है, इसके लिए -8 छोटा है। तो यहाँ पे आंसर लिखा है मैंने -3 बी का। इसमें -1 है और 0 है, तो 0 जो रहता है वो बीच में रहता है और 0 के बाजू में ही रहता है, लेफ्ट में रहता है -1। तो हम लोग को पता चल जाता है कि 0 जो है वो राइट में है। तो इसका आंसर है 0। इसमें आंसर है 10, क्योंकि ये जो नंबर है वो माइनस में, जो पॉजिटिव नंबर रहता है कभी भी बड़ा रहता है। इसमें भी पॉजिटिव नंबर है 6, तो यहाँ पे 6 आंसर लिखा है। इसमें पॉजिटिव नंबर है 1, नेगेटिव नंबर 100, तो यहाँ पे 1 आंसर लिखा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेवेंथ क्वेश्चन है कि राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग को जो यहाँ पे इंटीजर्स दिए हैं 0 एंड -7, इसके बीच के जो इंटीजर्स हैं इन लोग ने नहीं लिखा है, वो हम लोग को लिखना है। 0 और -7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं हम लोग को उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे -7 से जो बड़ा नंबर है वो है -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0 होता है। पर हम लोग को इसके बीच का बोला, तो 0 और -7 के बीच में जो नंबर है वो है -6, -5, -4, -3, -2, -1। -7 के राइट में सारे नंबर्स आते हैं, और अगर हम लोग इसको इधर लिखेंगे तो यहाँ पे -7 आएगा और -1 के लेफ्ट में आएगा 0। तो हम लोग को उससे पता चल जाता है कि इसके जो बीच में ये सारे नंबर्स आते हैं। और -4 और 4 के बीच में -3 आता है, -2, -1, 0 1 2 3। आप लोग को सिंपली काउंटिंग लिखना है उसके बीच का। 4 के पहले जो भी नंबर्स आते हैं वो आप लोग को लिखना है, फिर -4 के बाद जो नंबर आता है वो लिखना है आपको। सॉरी, पहले -4 के पहले हम लोग को मिलता है -3, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 4 के पहले मिलता है 3 2 1 0। ऐसे आप लोग को कर करके सारे नंबर्स लिखना है। इसमें -8 और -15 दिया है, तो -15 के पहले जो आता है वो -14, -13, -12, -11, -10 और -9, फिर -8 आता है जो हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका और एक पार्ट है वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो लास्ट डी पार्ट है वो है -30 एंड -23। तो उसके बीच के जो नंबर्स है वो है ये, और ये सारे नंबर्स को हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा।
आप लोग को पता है कभी भी नेगेटिव नंबर जब भी हम लिखते हैं तो उसमें जो बड़ा नंबर होता है वो कभी भी छोटा नंबर रहता है, मतलब हम लोग का रेगुलर काउंटिंग में जो रहता है। अभी हम लोग रेगुलर काउंटिंग करेंगे जिसमें हम सारे पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग 29 को बड़ा बोलेंगे और 24 को छोटा बोलेंगे। पर नेगेटिव के केस में हम लोग -24 को बड़ा बोलेंगे, -29 को छोटा बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो छोटा नंबर है वो है -29, फिर इससे बड़ा है -28, इससे बड़ा -27, इससे बड़ा -26, इससे बड़ा -25, इससे बड़ा -24। तो आप लोग को ऐसे ऐसे लिखना है और सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आप लोग को ऐसे ऐसे कैसे भी नहीं लिख देना है, आप लोग को इंक्रीज ऑर्डर में लिखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो इसमें हम लोग को -20 से ग्रेटर 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग को पता होगा कि नेगेटिव की में काउंटिंग कम होता जाता है अगर वो नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे -20 से जो बड़ा नंबर होगा वो होगा -19, -18, -17 और -16। पर अगर आप लोग ऑर्डर वाइज भी नहीं लिख रहे तो अगर आप लोग ने 1 2 3 ऐसा नंबर लिख दिया वो भी -20 से बड़ा है, पर हम लोग को नेगेटिव इंटीजर्स लिखने बोला तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 ये सब नए नंबर नहीं लिख सकते। तो बी पार्ट है कि राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10। तो इसमें हम लोग को छोटा बोला नंबर लिखने बोला है, -10 से छोटा नंबर। तो यहाँ पे -10 से छोटा नंबर लिख दूंगा जो है -11, -12, -13, -14। ऐसे आप लोग कोई भी ऑर्डर वाइज, इसमें कोई ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं, हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आगे नंबर्स बढ़ते रहेंगे वो सारे माइनस में रहेंगे, कोई प्लस पॉजिटिव नंबर नहीं रहेगा। तो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन है कि फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। तो इसमें हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसमें हम लोग को ट्रू फॉल्स लिखना है, मतलब सही गलत लिखना है। पर अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर गलत होता है यानी फॉल्स होता है तो अगर हम लोग को स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है करेक्ट द स्टेटमेंट। तो ए स्टेटमेंट है कि -8 इज़ टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। ये ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि -10 जो है, सॉरी -8 जो है वो एक बड़ा नंबर है -10 से, इसके लिए वो राइट में, क्योंकि बड़े नंबर कभी भी राइट में होते, इसके लिए मैंने इसका आंसर ट्रू लिखा है ऑलरेडी यहाँ पे। और बी स्टेटमेंट में बोला गया है कि -100 इज़ टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो -100 है वो लेफ्ट में होता है -50 के एक नंबर लाइन में, क्योंकि -100 एक छोटा नंबर है। छोटा नंबर राइट में नहीं होता, आप लोग को पहले ही पता है। छोटा नंबर जो होता है वो लेफ्ट में होता है, पर यहाँ पे छोटे नंबर को इन लोग ने राइट में बोल दिया। -100 एक -50 से छोटा नंबर है, इन लोग ने इसको राइट में रख दिया, पर हम लोग ने उसको सही करके -100 इज़ टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, आप रीड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिख दिया कि जो -100 है वो छोटा नंबर है, इसके लिए वो लेफ्ट में रहेगा -50 के एक नंबर लाइन में। और सी स्टेटमेंट में बोला गया कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़ -1। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। -1 जो है वो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर है, इसके लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो डी ऑप्शन है कि -26 इज़ लार्जर देन -25। तो -26 जो है वो स्मॉलर नंबर होना चाहिए -25 से। अगर इन दोनों नंबर में माइनस नहीं होता तभी 26 25 से बड़ा होता, पर यहाँ पे माइनस दिया तो इसका उल्टा होगा। तो -26 इज स्मॉलर देन -25 मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन डाला गया है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि यहाँ पे हम लोग को नंबर लाइन बनाना है और यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लिखे उसमें ड्रॉ करके हम लोग को फाइंड करके आंसर लिखना है। तो ए पार्ट है कि विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। तो इन लोग ने बोला अगर हम -2, यहाँ पे मैंने -2 लिखा है, इससे अगर हम लोग राइट में जाएंगे 4 नंबर आगे तो हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे। तो हम लोग सिंपली गिनेंगे, इधर से 1, इधर से 2, 3 और 4, ऐसा आप लोग को, ये एक डिस्टेंस हो गया, ये 2 3 ये 4। तो वो 1 2 3 4 पे जाके वो -2 पे पहुंच जाएगा वो। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो रीच होगा
2 में तो आप लोग को ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करना है। तो बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हम लोग का बी स्टेटमेंट है कि विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। तो हम लोग को इस बार 1 से 5 डिस्टेंस कवर करना है इस बार, पर हम लोग को राइट नहीं लेफ्ट में जाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली 1 से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं आके रुक गया। तो यहाँ पे जो नंबर है वो है -4। तो मैं इससे मेरा आंसर है कि मैं लिख दूंगा कि मैं पहुँच गया -4 में। वी विल रीच ऑन -4, ऐसा लिख दो। मैंने सिर्फ रीच -4 लिख दिया है। तो बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट है इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। तो अगर हम लोग -8 में है एक नंबर लाइन में और हम लोग को -13 में जाना है, तो हम लोग को कौन सा डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग -8 में है, तो यहाँ पे है -13। तो आप लोग को पता है इस तरफ जो भी नंबर है वो होता है लेफ़्ट डायरेक्शन। तो हम लोग को लेफ़्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा -13 में पहुँचने के लिए। तो इसके लिए इसका आंसर हम लोग को डायरेक्शन ही पूछा है, तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्शन है लेफ़्ट डायरेक्शन। तो बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट है कि सॉरी इफ़ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग इस बार -6 में इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। तो अगर हम लोग को -1 में जाना है तो हम लोग को कौन सी डायरेक्शन से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग -6 में, तो हम लोग -1 जो है वो -6 से बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली वो उसके राइट डायरेक्शन में होगा। तो इस नॉलेज से हम लोग को पता चल जाता है कि ये जो -1 में अगर हम लोग को -6 से जाना है तो हम लोग को राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन जा रहा है वो राइट डायरेक्शन है, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पे सारे पार्ट्स और सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दे, जिससे आप लोग को मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।